25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। आपातकाल के 50 वर्ष हो गए हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो जेल गए उस दौरान। एक पत्रिका का ये उसको ये बांट रहे थे, उस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल गए और वहां से जब ये लौटे तो झारखंड की राजनीति के लिए कहें तो एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। 1 2 3 4 नहीं बल्कि लगातार 7वीं बार ये रांची से विधायक निर्वाचित हुए। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, राज्य में पूर्व मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं सीपी सिंह जी। सर, आप तो आपातकाल के दौरान एक पुस्तिका का आप वितरण कर रहे थे, उस दौरान जेल भी गए, क्या कुछ यादें हैं सर उस समय? देखिए, मैं तो छात्र आंदोलन में था और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। तो 74 में जब छात्र आंदोलन हुआ तो मैं सक्रिय भूमिका निभाया और जब 25 जून 75 को इमरजेंसी लग गई तो भी हम लोग काम बाहर में करते रहे। उस समय चूंकि सभी प्रेस पर प्रतिबंध लगा था, सेंसरशिप लगा था, तो एक लोकवाणी आती थी जिसमें सारे देश का अंदर जो भी जुल्म होता था श्रीमती इंदिरा गांधी और उसकी सरकार द्वारा। पुस्तिका थी कि अखबार था सर? नहीं, अखबार भी नहीं था, पुस्तिका भी नहीं थी। वो एक तरह से बड़ा साइज का पंपलेट आप समझिए, उसी के अंदर सारी चीजें वर्णन होती। उसका नाम था लोकवाणी। तो उसी लोकवाणी को मैं कॉलेजों के अंदर भी बांटता था, बाहर भी बांटता था। और जब 26 जनवरी 1976 को जब मोरहाबादी मैदान में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा झंडोत्तोलन करने आए तो हम 3 साथियों ने, मैं, कृपा प्रसाद सिंह और उमा शंकर केडिया ने तय किया कि हम लोग जब पब्लिक वहाँ से वापस जाएगी तो उनके बीच हम लोग वितरित करेंगे। और इसी क्रम में मैं रेडियम रोड में वितरित कर रहा था और मुझे गिरफ्तार किया गया, कोतवाली थाना लाया गया, रात भर से पूछताछ की गई और दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मुझे रांची सेंट्रल जेल में दिया गया, जहाँ पर पहले से ही कड़िया मुंडा जी, देवदास आपटे जी, सुजमनी सिंह जी, सुखाड़ी राव जी, अन्य साथी वहाँ मौजूद थे। तो मैं रहा और मैं बीकॉम फाइनल ईयर का परीक्षार्थी था। तो 15 जुलाई से परीक्षा होनी थी, तो मैंने जेल से ही परीक्षा देने का निर्णय किया था, क्योंकि जेल में मैं किताबें मंगाकर पढ़ा करता था। लेकिन डॉक्टर ए.के. धान जो कांग्रेस समर्थित वीसी थे, उन्होंने अनुमति नहीं दिया, जिसके कारण मेरा 1 साल बीकॉम का फाइनल ईयर आपका परीक्षा मैं छूट गया और फिर मुझे रांची जेल से हजारीबाग जेल ट्रांसफर कर दिया। फिर मैं हजारीबाग जेल में रहा और फिर वहीं से मुझे बेल मिली। 30 जुलाई 1976 को मैं हजारीबाग जेल से रिहा हुआ और उसके बाद फिर वही क्रम चलता रहा, लोकवाणी चलती रही। तो आपके राजनीतिक जीवन के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था सर ये? नहीं, आपका जेल जाना? नहीं, मैं पहले बता दूं कि जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था तब से ही जनसंघ के लिए मैं काम करता था, बूथ पर बैठता था और विद्यार्थी परिषद में होने के कारण जनसंघ से ही लगाव था। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि मैं 9वीं कक्षा से ही इस पे था। लेकिन जब जेल गया और जेल से बाहर आया तो ये थोड़ा और परवान चढ़ा। तो होता है ना कि जेल जाने के बाद कहा जाता है कि कुछ लोग सुधर जाते हैं, तो मैं उस हिसाब से सुधरा नहीं, बल्कि और भी तेज गति से मैं राजनीति में सक्रिय हो गया। तो आपातकाल एक तरह से देखे तो आपके जीवन के लिए तो काफी नहीं, मेरे जीवन से कोई लेना देना है किसी का व्यक्तिगत जीवन। अरे आपातकाल में तो लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे, बड़े बड़े नेता जेल गए थे। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र के लिए आपातकाल अभिशाप है और श्रीमती इंदिरा गांधी ने कायरतापूर्ण हरकत की थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी एक कायर महिला थी जो अपनी सत्ता के लिए आपातकाल लगाने का काम किया था, सेंसरशिप लगाने का काम। हाँ भाई, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति पर रोक लगा दिया। भाई, हमारा चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया है, तो उस समय प्रिंट मीडिया थी, उस पर रोक लगाने का काम किया। और दूरदर्शन तो उनका घरैया हो गया, तो हम पर तो बोला करते थे भाई कि ये दूरदर्शन नहीं है, इंदिरा दर्शन। बिल्कुल, देखिए आपातकाल के दौरान ये जेल गए थे, एक पैम्पलेट ये वितरण कर रहे थे, उस दौरान ये आपातकाल के दौरान जेल चले गए और जेल से जब लौटे तो इनकी राजनीति के लिए भी कहें कि एक नया परिवर्तन हुआ, टर्निंग पॉइंट हुआ। और वहाँ से निकलकर, हालांकि ये कह रहे हैं कि वो देश के लिए एक काला अध्याय था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो आपातकाल के बाद इनके अंदर जो राजनीति का एक ज्वाला थी वो इस कदर बढ़ी
कि ये धीरे धीरे बढ़ते हुए छात्र जीवन से बढ़ते हुए जो मेन स्ट्रीम जो राजनीति है उसमें प्रवेश कर गए और भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में इन्हें रांची से टिकट दिया और लगातार 1996 से लेकर अब तक 7 बार ये रांची से विधायक निर्वाचित हुए हैं। राज्य में पूर्व में मंत्री का पद संभाल चुके हैं, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष का। तो आपातकाल के दौरान क्या कुछ हुआ इन्होंने बताया। हमारे साथ थे रांची के विधायक सीपी सिंह। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।